हेलो साथियों, स्वागत है आपका द स्टार्स विद निजो में। तो साथियों, अब वक्त आ चुका है गायत्री इलेक्ट्रॉनिक्स के ओनर्स मिस्टर पीयूष अग्रवाल और मिस्टर अर्पित अग्रवाल जी से मुलाकात करने का। निखिलेश जी, निजियो ऑनलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड देश की पहली ऐसी कंपनी है जो एक शहर में नाम बना चुके सक्सेसफुल व्यापारी को अपनी संघर्ष बताने का मौका दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद निखिलेश जी। आप बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं निजियो ऑनलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से। जो शहर के यूथ व्यापारी हैं जो संघर्ष करते हैं, आप उनकी ज़िंदगी को, उनके संघर्ष को आम जनता तक पहुंचा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा कदम है। आपका जो सफ़र है मोबाइल का, जो कारोबार का जो आपने सफ़र शुरू किया, वो कब और कैसे किया? दिमाग में थोड़ा सा पैशन था कि जॉब नहीं करनी यार, बिजनेस करना है। 2008 में मैंने अपना M.Com कंप्लीट किया था RBS से। क्यों ना अपने भाई के साथ मिलकर अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाया जाए और तरक्की की जाए बिजनेस में। ईश्वर का इतना, ये समझिए, बस कृपा रही और मेरे ग्राहकों का इतना प्यार रहा, इतना प्रेम रहा कि कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा निकले। और M.Com करने के बाद आपने जॉब करने का डिसाइड नहीं किया क्योंकि आप कुछ बड़ा करना चाहते थे? और सबसे बड़ा क्रेडिट मैं मेरे मौसा जी श्री विक्की अग्रवाल जी को देना चाहूँगा, निखिलेश जी, जिन्होंने मेरे को ये पूरा मोबाइल का काम सिखाया है। और जो भी हूँ मैं आज उन्हीं की वजह से हूँ। जो भी टॉप ब्रांड्स हैं उनके साथ मुझे काम करना है। तो तभी तो आपका गायत्री इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरे शहर में नाम है। गायत्री इलेक्ट्रॉनिक्स मेरे ख्याल से जब से खुला था, मैं तो तब से ही, उसके बाद से ही जुड़ा हुआ हूँ। और जो सेल्स और सर्विस के मामले में टॉप 10 कंपनीज हैं, वो कौन कौन सी हैं? एंड्रॉइड जिसको चाहिए होता है वो OnePlus लेता है, और iOS जिसको लेना होता है वो Apple लेता है। मेरे को लगभग 1 साल हो गया गायत्री इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हुए। और जब मैं यहाँ आया था तो यही सोच के आया था कि यहाँ से भैया का नेचर वो काफ़ी अच्छा है, वो फुल टू सपोर्ट करते हैं हम लोगों को। बिल्कुल, आपको सारी ब्रांड्स याद है। गुड। काम कर रहे हैं दिन भर तो माइंड में अपने आप सेट हो जाते हैं। तो गायत्री इलेक्ट्रॉनिक्स इज द बेस्ट। और शायद मैं भी कहीं जॉब करके किसी दूसरों के सपनों को साकार कर रहा होता। अरे क्या बात है, बड़ा वजनदार डायलॉग बोला है आपने। सर, मैं यहाँ पर लगभग करीबन 3.5 साल से हूँ। और यहाँ पर जो गायत्री इलेक्ट्रॉनिक्स के जो ऑनर हैं मिस्टर पीयूष अग्रवाल, उनका व्यवहार बहुत अच्छा है, जिससे मैं यहाँ पर अभी तक हूँ। वैसे तो ओवरऑल 100+ ब्रांड होंगे मोबाइलों में, कम से कम 100+ ब्रांड होंगे, लेकिन मैं टॉप 10 ब्रांड्स के साथ ही काम करता हूँ। तो सबसे बड़ी बात है कि उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है जी। सबसे बड़े सब ब्रांड्स मिलते हैं और रेट बहुत जो रीजनेबल है मार्केट से, उससे भी कम ही मिलते हैं। कंपनी अपना कोई भी नया प्रोडक्ट, नया मोबाइल अगर लॉन्च करती है तो वो हमारे पास आपको वो प्रोडक्ट सेम डे सेम प्राइस में उपलब्ध हो जाएगा और ऑनलाइन से पहले आपके हाथ में होगा। ऑथराइज्ड, हर चीज़ के आप ऑथराइज्ड हैं। और यहाँ जो माहौल है वो बिल्कुल एकदम फैमिली की तरह है, वो भी बहुत प्यार करते हैं आपको। जी बिल्कुल, गायत्री इलेक्ट्रॉनिक्स एक तरीके से हमारी फैमिली ही है। सेकंड अपना नितिश है, सनी है, ये हम दो नहीं है, हमारी पूरी टीम है। नमन है, नमन उपाध्याय, एक छोटे भाई की तरह हैं और स्टार्टिंग से जब से मैंने शॉप खोली है तब से मेरे साथ जुड़ा हुआ है। मैं शुरुआत से ही गायत्री इलेक्ट्रॉनिक्स के संग हूँ। मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं कहीं और जाऊँ। काफ़ी बेटर अब यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती रहती है मुझे, क्योंकि अगर आपके ग्राहक खुश रहेंगे तो आप खुश रहेंगे। अर्पित जी, मैंने आपका पूरा स्टोर विजिट किया तो मैंने पाया कि आप एप्पल के भी ऑथराइज्ड डिलीवरी से ले रहे हो। भाई, मेरे को इधर का भाई का नेचर, पीयूष भाई का और अर्पित भाई का नेचर बहुत पसंद है। और सेकेंडरी, अगर मेरे को आफ्टर सेल्स सर्विस चाहिए होती है तो बहुत अच्छी मिलती है। मेरे को फीडबैक बहुत अच्छा मिलता है मेरे को। इसका जवाब मैं देना चाहूँगा आपको। अच्छा, आप देंगे? मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैं तो मैं यहीं से लेता हूँ, हमेशा से लेता हूँ और यहीं से लेता हूँ। आप एप्पल से भी जुड़े हो, सैमसंग, MI और OnePlus जैसे
मशहूर ब्रांडों से आप जुड़े हुए हो। अगर मेरे को कोई भी कंप्लेंट है या कोई सॉफ्टवेयर ख़राब हो गया या कुछ भी, मुझे कभी दिक्कत ही नहीं होती है। बहुत बहुत शुक्रिया निखिलेश जी, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने अपने कीमती समय में से हमारे लिए समय निकाला और हमारी संघर्षमय जर्नी को आपने जनता के सामने रखा इस निजियो मंच के माध्यम से, जिसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम शहर के जो प्रतिष्ठित कारोबारी हैं उनका वीडियो लेके आते हैं आपके लिए, और आज उसी कड़ी में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं मोबाइल शोरूम के सबसे प्रतिष्ठित शोरूमों में से एक गायत्री इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक श्री पीयूष अग्रवाल जी और श्री अर्पित अग्रवाल जी से, और जानेंगे उनकी फर्श से लेके अर्श तक की कहानी, उन्हीं की जवानी। तो आइए। तो साथियों, अब वक्त आ चुका है गायत्री इलेक्ट्रॉनिक्स के ओनर्स मिस्टर पीयूष अग्रवाल और मिस्टर अर्पित अग्रवाल जी से मुलाकात करने का। पीयूष जी और अर्पित जी, आपका स्वागत है द स्टार्स विद निजियो में। बहुत बहुत धन्यवाद निखिलेश जी, आप बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं निजियो ऑनलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से। जो शहर के यूथ व्यापारी हैं, जो संघर्ष करते हैं, आप उनकी ज़िंदगी को, उनके संघर्ष को आम जनता तक पहुंचा रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा कदम है। और एक्चुअली जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, जिनका देशों में नाम है, जिनके आपको कहानी जो है वो फिल्म स्टोरी में, बुक्स में आपको दिख जाती हैं, लेकिन जो शहर के छोटे छोटे व्यापारी हैं, सफल व्यापारी हैं, उनकी कहानियों को आप जो आम जनता तक पहुंचा रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा कदम है। धन्यवाद। निखिलेश जी, निजियो ऑनलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड देश की पहली ऐसी कंपनी है जो एक शहर में नाम बना चुके सक्सेसफुल व्यापारी को अपनी संघर्ष बताने का मौका दे रही है। साथ ही साथ कैसे हम अपने बिजनेस को और आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे और तरक्की कर सकते हैं, ये बताने का मौका दे रही है। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयाँ। पीयूष जी, आप आगरा शहर के टॉप मोबाइल कारोबारियों में से एक है। जनता आपसे जानना चाहती है कि आपका जो सफ़र है मोबाइल का, जो कारोबार का जो आपने सफ़र शुरू किया, वो कब और कैसे किया? निखिलेश जी, एक्चुअली मेरे फादर श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल जी बैंक ऑफ बड़ौदा में जॉब से रहे हैं। अच्छा। तो कोई बिजनेस, अपना पुराना कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन दिमाग में थोड़ा सा पैशन था कि जॉब नहीं करनी यार, बिजनेस करना है। ठीक है। 2008 में मैंने अपना M.Com कंप्लीट किया था RBS कॉलेज से। RBS आगरा जी, RBS कॉलेज आगरा से 2008 में कंप्लीट कर लिया था। तो मेरे जो फ्रेंड सर्किल थे वो अक्सर मेरे से पूछते थे कि पीयूष कौन सा मोबाइल सही चल रहा है, कौन सा लेना चाहिए। तो मैं ही अक्सर उनको सजेस्ट किया करता था, उनको फ़ोटो वगैरह भेजा करता था। वो कहते थे पीयूष ऐसा करो, तुम ही लेकर आओ। तो मैं एक मोबाइल लेने के लिए होलसेल मार्केट में जाता था, वहाँ से एक मोबाइल लेकर आता था उनके लिए और उनको ला के देता था। उसमें 50, 100, 200 रुपये में बचा लेता था। ऐसे मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी है। ऐसे फिर धीरे धीरे मैंने थोड़ा सा पैसा इकट्ठा किया। 2009 में ये जो आगरा का सबसे बड़ा होलसेल और सबसे बड़ा मोबाइल मार्केट है, शाह मार्केट शार्ट ऑफिस के पीछे वाला। शार्ट ऑफिस के पीछे। ओके। जी। यहाँ पर एक नया प्लाजा बना, सिटी प्लाजा। सिटी प्लाजा। यहाँ पर एक शॉप हमने ली, कुछ पैसे मैंने, कुछ मेरे फादर ने दिए, सपोर्ट दिया। तो ऐसे करके यहाँ शॉप ली। यहाँ से फिर मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी है। तो बेसिकली आपकी मतलब 2009 से आपका स्टार्ट हुआ, मतलब 2008 में आपने M.Com किया और उसके बाद जो है फिर आपने 1 साल तक आपने ऐसे ही घर घर जाकर एक मोबाइल करके ये सेवाएं दी लोगों को। और उसके बाद 2009 में आप फाइनली आए दुकान पे। ओके। तभी फिर मैंने अपने भाई अर्पित को अपने साथ लिया। और उस दिन से ईश्वर का इतना, ये समझिए, बस कृपा रही और मेरे ग्राहकों का इतना प्यार रहा, इतना प्रेम रहा कि कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा निखिलेश, कभी नहीं। बिल्कुल। तो तभी तो आपका गायत्री इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरे शहर में नाम है। बिल्कुल, बहुत अच्छा है। बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी रही पीयूष जी आपकी। आपने बताया कि आपने M.Com किया और M.Com करने के बाद आपने जॉब करने का डिसाइड नहीं किया क्योंकि आप कुछ बड़ा करना चाहते थे। वाकई में बहुत ही तारीफ़ काबिल है कि आपने इतना बड़ा रिस्क लिया कि आपने बिज़नेस करने का सोचा। बाकी लोग तो बिज़नेस करने का इसीलिए नहीं सोचते हैं क्योंकि इसमें बहुत रिस्क रहता है। तो पीयूष जी, मैं यहाँ पर एक बात जानना चाह रहा हूँ। जैसा कि मैं आपके स्टोर में मैंने अभी देखा कि आप एप्पल से भी जुड़े हो, सैमसंग, MI और OnePlus जैसे मशहूर ब्रांडों से आप जुड़े हुए हो। तो आपका ये सफ़र जो स्टार्ट हुआ था इन कंपनियों से जुड़ने का, ये कब और कैसे स्टार्ट हुआ था? देखिए, जब मैंने शॉप ओपन करी तब शुरू से ही माइंड सेट था कि जो भी टॉप ब्रांड्स हैं उनके साथ मुझे काम करना है, क्योंकि टॉप ब्रांड्स में कई सारे बेनिफिट्स होते हैं, कस्टमर भी सेटिस्फेक्शन ज़्यादा रहता है, प्रॉब्लम्स बहुत कम रहती हैं। तो इसलिए मैंने टॉप ब्रांडों को ही चुना। अच्छा, उस समय जिस समय मैंने शॉप खोली उस समय अपना सैमसंग जो है वो टॉप पे था, टॉप पे ब्रांड था।
अभी भी है खैर, ऐसा नहीं है। तो सैमसंग मतलब ये कोरिया की कंपनी है वैसे, जी, और लेकिन इंडिया में इसकी जो सेल्स टर्नओवर था वो ज़्यादा था। वो ज़्यादा। ओके। लास्ट ईयर जो सैमसंग का जो टर्नओवर रहा है वो 70,000 करोड़ से भी एबव रहा है। 70,000 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर रहा है सैमसंग का सेल्स इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर। ओ मोबाइल में केवल, बिल्कुल बिल्कुल। मोबाइल के अलावा और भी प्रोडक्ट आते हैं वो अलग है, लेकिन मोबाइल में 70,000 करोड़ से भी एबव रहा है। तो सैमसंग टॉप ब्रांड है और अच्छा ब्रांड है। तो मैंने सबसे पहले मैं सैमसंग के साथ जुड़ा, जी। फिर धीरे धीरे मैं कस्टमरों का प्रेम मिला, मेरे ग्राहकों का प्रेम मिला, उन्होंने सैमसंग बाई करा, अच्छा रेस्पॉन्स मिला, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। फिर धीरे धीरे बड़े ब्रांडों में एप्पल के साथ जुड़ा मैं। एप्पल के बहुत ही कम डीलर हैं आगरा में, बहुत ज़्यादा। एप्पल तो एप्पल ही है। एप्पल का तो कोई तोड़ ही नहीं है। हाँ, कोई तोड़ी नहीं है, तो बहुत ही लिमिटेड डीलर हैं। जी जी। तो फिर मैं एप्पल के साथ जुड़ा। फिर ये अभी 3 साल 4 साल पहले MI आई, MI ब्रांड, शाओमी नाम है बेसिकली इसका। तो इस ब्रांड में बहुत ही कम प्राइस में हाँ हाँ। अच्छी बैटरी बैकअप, अच्छा प्रोसीजर कस्टमर को मिला, तो मैंने फिर इस ब्रांड को चुना। इस ब्रांड को चुनने के बाद कस्टमर का बहुत अच्छा फीडबैक मिला, ब्रांड एकदम से ग्रो करा, कोई प्रॉब्लम रेशियो भी नहीं है इस ब्रांड के अंदर। तो ये मेरा सफ़र रहा। फिर वन प्लस आया अभी। ओके। वन प्लस तो एप्पल को टक्कर देता है। एंड्रॉयड जिसको चाहिए होता है वो वन प्लस लेता है, और iOS जिसको लेना होता है वो एप्पल लेता है। तो बेसिकली मतलब मैं ये समझ पाया कि आपने ये इस पर ध्यान नहीं दिया कि कौन सा ब्रांड आपको ज़्यादा मार्जिन दे रहा है। जी, आपने इस पर ध्यान दिया कि उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, मार्केट में कौन सा स्टैंड कर रहा है, सबसे ज़्यादा माल किसका बिक रहा है। तो अगर सबसे ज़्यादा माल उसका बिक रहा है तो जरूर उसमें कोई ना कोई बात होगी, जी जी। चाहे भले ही आपको मार्जिन कम रहा। कस्टमर सेटिस्फेक्शन रहता है, कस्टमर बिल्कुल, सेटिस्फाइड रहता है, एक कस्टमर चलाएगा, सेटिस्फाइड रहेगा, आपके पास बार बार आएगा। बिल्कुल। अपने परिचितों को आपको रेफरेंस देगा कि नहीं साहब वहाँ से लीजिए, वो अच्छा मोबाइल आपको सजेस्ट करते हैं, अच्छी कंपनी का, अच्छा ब्रांड का मोबाइल सजेस्ट करते हैं। तो मैंने इस चीज़ को प्रायोरिटी दी है। पीयूष जी, देश में सबसे ज़्यादा बिकने वाले जो ब्रांड्स हैं और जो सेल्स और सर्विस के मामले में टॉप 10 कंपनीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं? देखिए निखिलेश जी, टॉप 10 ब्रांड जो हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एप्पल, सैमसंग, गूगल, हुआवे, वन प्लस, शाओमी, LG, ओप्पो, वीवो, नोकिया। ये टॉप 10 ब्रांड्स हैं। बिल्कुल, आपको सारे ब्रांड्स याद है। गुड। काम कर रहे हैं दिन भर तो माइंड में अपने आप सेट हो जाते हैं। तो मतलब आपने इन टॉप 10 ब्रांड्स के साथ ही काम किया है और आप कोई अदर ब्रांड फिर आप पकड़ते नहीं है? नहीं, मैं टॉप 10 ही करता हूँ। वैसे तो ओवरऑल 100+ ब्रांड होंगे मोबाइलों में, कम से कम 100+ ब्रांड होंगे, लेकिन मैं टॉप 10 ब्रांड्स के साथ ही काम करता हूँ। हाँ, रिस्क लेने की जरूरत नहीं है कि कोई नया ब्रांड आया उस पर अपन हाथ साफ कर रहे हैं, मालूम पड़ा कि कस्टमर को शिकायत आ गई तो दिक्कत आती है उसमें। टॉप 10। अर्पित जी, अब मेरा सवाल आपसे है। बेसिकली आपने जो स्टार्टिंग की थी अपनी जर्नी की, तो आपने अपने भाई के साथ, जैसा कि भाई साहब ने बताया कि आप इनके साथ काम कर रहे हो, तो इनके साथ आपने काम कब से और कैसे शुरू किया? जब से हमने ये शॉप ओपन की है 2009 से, तभी से मैं साथ में हूँ भाई के। ग्रेजुएशन भी मैंने बिजनेस के साथ साथ ही कंप्लीट की थी 2009 में ही। उसके बाद 2011 में मैंने MSc कंप्लीट किया, और साथ ही साथ कहीं दूसरे जॉब करने से अच्छा है, मैंने सोचा क्यों ना अपने भाई के साथ मिलकर अपने बिज़नेस को और आगे बढ़ाया जाए और तरक्की की जाए बिज़नेस में। बस इसी को सोचते हुए अपने भाई के साथ मैंने अपना बिज़नेस ज्वाइन किया। बिल्कुल। तो अर्पित जी, आपने ये जो MSc जो किया, MSc बेसिकली कौन से सब्जेक्ट से और कहाँ से किया था? ये सर मैंने आगरा कॉलेज से किया हुआ है, स्टैटिस्टिक्स से। ओके। नहीं तो ये तो अच्छा है, मतलब आपने जॉब का नहीं, मतलब बिल्कुल आप दोनों भाई एक से ही हो। इन्होंने बोला कि मेरे को जॉब नहीं करना है, कुछ बिजनेस करना है, तो आपका भी मूड वैसे ही बना। जी जी। ये तो बहुत अच्छा है, भाई का साथ ज़रूर देना चाहिए। अर्पित जी, मैंने मार्केट में सुना है कि गायत्री इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो रियलमी का रॉयल क्लब पार्टनर है, तो आप मुझे बताइए रॉयल क्लब पार्टनर क्या होता है? देखिए, रियलमी कंपनी जब भी कोई अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो कस्टमर को ये लगता है कि वो प्रोडक्ट पहले ऑनलाइन मिलेगा, बाद में कुछ दिन के बाद कस्टमर को ऑफलाइन यानी कि मार्केट में मिलेगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा। कंपनी अपना कोई भी नया प्रोडक्ट, नया मोबाइल अगर लॉन्च करती है तो वो हमारे पास आपको वो प्रोडक्ट सेम डे सेम प्राइस में उपलब्ध हो जाएगा और ऑनलाइन से पहले आपके हाथ में होगा। साथ ही साथ आपको सभी प्रोडक्ट के लाइव डेमोज एक्सपीरियंस करने का मौका भी मिलेगा। मतलब रॉयल क्लब पार्टनर्स के पास पहले सप्लाई आती है जी, जो पब्लिक ये सोचती है कि ऑनलाइन पर पहले मिलेगा। जी जी जी, हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे लाइव डेमोज भी आपको मिलेंगे और सारे प्रोडक्ट सेम प्राइस में सेम डे आपको अवेलेबल होगा और लाइव डेमो एक्सपीरियंस करने का मौका भी मिलेगा। ओके, ये है रॉयल क्लब पार्टनर का मतलब। गुड। अर्पित जी, मैंने आपका पूरा स्टोर विजिट किया तो मैंने पाया कि आप एप्पल के भी ऑथराइज्ड रीसेलर हो, तो थोड़ा सा बताएंगे ये ऑथराइज्ड रीसेलर का मतलब क्या है यहाँ पे?
एप्पल ऑथराइज रीसेलर का मतलब ये है कि कंपनी जो भी डायरेक्ट बेनिफिट देती है कस्टमर के लिए, चाहे वो कैशबैक वगैरह हो या कोई भी और भी स्कीम हो, वो सारी आपको हमारे पास मिल जाएंगी। साथ ही साथ एप्पल चाहे मोबाइल बनाती हो चाहे आईपैड बनाती हो, वो सारे प्रोडक्ट आपको हमारे पास मिल जाएंगे ईजिली। तो मैंने ये पाया कि मतलब जैसे एप्पल के आप ऑथराइज डीलर हैं, तो यहाँ पर ये मतलब हुआ कि जैसे ऐसा नहीं है कि आपने बाजू की दुकान से लेके आपको कस्टमर को आपने दे दिया, है ना। तो इससे क्या है कि एक जो ट्रस्ट होता है कस्टमर के बीच में और कंपनी के बीच में, वो बिल्ड रहता है ना। और सारे मॉडल्स आपके पास अवेलेबल रहते हैं, नहीं तो आप कहीं और से मंगा के दोगे तो हो सकता है कि उसमें वो मॉडल उसके पास अवेलेबल ना हो। ऑथराइज्ड हर चीज़ के आप ऑथराइज्ड हैं। गुड। अर्पित जी, मैंने आपके स्टोर का विजिट किया तो मैंने पाया कि आप टीवी भी सेल करते हैं, तो टीवी का काफ़ी तगड़ा स्टॉक है आपके पास। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मोबाइल के साथ में टीवी, और ये क्या इसकी मुख्य वजह है, क्योंकि मैंने कभी मोबाइल के साथ में टीवी बहुत कम देखा है। जी, पहले ये वाली जो मोबाइल कंपनियां जो हैं ये टीवी वगैरह नहीं बनाती थी। पिछले कुछ सालों में ही मोबाइल कंपनीज ने टीवी के ऊपर ध्यान दिया और स्मार्ट टीवी बनाना स्टार्ट किया। जैसे कि एमआई जो है, रियलमी, वन प्लस, ये तीनों ही कंपनियां टीवी बना रही हैं। और एमआई तो जो है इंडियाज़ नंबर 1 स्मार्ट टीवी ब्रांड भी बन चुका है। रीज़न इसका ये है कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में बेस्ट टू बेस्ट फीचर्स देती है। साथ ही साथ आपको एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी मिल जाता है बहुत ही कम प्राइस रेंज में। ओके, तो ये वजह रही है क्योंकि मोबाइल की जो कंपनियां हैं वो खुद ही वो भी टीवी का निर्माण कर रही हैं। ओके, बहुत बहुत सुंदर। अर्पित जी, आप इतना बड़ा बिजनेस कैसे संभालते हो? इतना इंस्पिरेशन आपको मिलता कैसे है? निखिलेश जी, इसका सीधा क्रेडिट मैं अपने पेरेंट्स और अपने बड़े भाई को देना चाहूँगा, क्योंकि यदि ये मुझे इंस्पायर नहीं करते और मुझे प्रोत्साहित नहीं करते तो मैं ये सब नहीं कर पाता, और शायद मैं भी कहीं जॉब करके किसी दूसरों के सपनों को साकार कर रहा होता। मतलब जॉब कर रहे हो तो दूसरों के सपनों को साकार कर रहे होते। अरे क्या बात है, बड़ा वजनदार डायलॉग बोला है आपने। अर्पित जी, आप थोक का भी काम करते हैं, आप रिटेल का भी काम करते हो, इतना बड़ा स्टोर चला रहे हो, गोडाउन चला रहे हो। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि आप इतने बड़े बिजनेस को मैनेज कैसे करते हो? इसका जवाब मैं देना चाहूँगा आपको। अच्छा, आप देंगे? इसका जवाब मैं देना चाहूँगा। इसका सबसे बड़ा क्रेडिट मैं अपने फादर को तो दूंगा ही दूंगा साथ में, और बाकी जो मेरे यहाँ टीम है, मेरे भाई बंधु हैं, छोटे भाई बंधु, नमन है, नमन उपाध्याय, एक छोटे भाई की तरह हैं, और स्टार्टिंग से जब से मैंने शॉप खोली है तब से मेरे साथ जुड़ा हुआ है। सेकंड अपना नितिश है, सनी है। ये हम दो नहीं हैं, हमारी पूरी टीम है। अच्छा। हम पूरी एक टीम है, हम 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, पूरी एक टीम है, इसलिए हम उसको मैनेज कर पाते हैं अच्छे से। तो बहुत आसानी से आप मैनेज कर पाते हो? बहुत ही आसानी से। और फिर नमन भाई और सनी भाई और नीतीश भाई जैसे लोग हों तो बहुत अच्छा, बहुत आसान हो जाता है। बहुत आसान हो जाता है। ठीक बात। पीयूष जी, अर्पित जी, आप दोनों भाइयों ने बहुत कम उम्र में मोबाइल के कारोबार में इतना नाम कमाया। आपने गायत्री इलेक्ट्रॉनिक्स को शहर में एक अच्छे मुकाम पर पहुंचाया, तो ज़रूर आपके अंदर कोई ना कोई काबिलियत तो है, वरना इतना नाम आपका नहीं होता। तो पीयूष जी, मैं सिर्फ आपसे मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप कुछ संदेश दें जिससे मैं भी कुछ सीखूं, और जो देश के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो यूथ एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो भी आपसे कुछ सीखें। प्लीज़ आप बताएं कि आप किस तरीके से आप ये सफलता हासिल कर रहे हो। देखिए, ये सब मैंने अपने फादर से सीखा है जी। उन्होंने जो बैंक की सेवा और जो समाज की सेवा कार्य जो किया है, उसी से सब चीज़ में मेरे को उन्हीं से प्रेरणा मिली है सब चीज़ करने की। और मैं आज के यूथ जनरेशन को ये संदेश देना चाहूँगा कि आपको केवल ये देखना है कि अपने कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कैसे पहुँचा सकें, क्योंकि अगर आपके ग्राहक खुश रहेंगे तो आप खुश रहेंगे। बहुत अच्छा संदेश आपने दिया कि आपको प्रॉफिट पे ध्यान नहीं देना है, बेसिकली आपको ग्राहक की खुशी पे ध्यान देना है। तो ग्राहक खुश रहेगा तो प्रॉफिट तो बाद में अपने आप बनेगा, क्योंकि ग्राहक से बोलेगा। बहुत अच्छी बात है। पीयूष जी, अर्पित जी, आपकी संघर्षमय स्टोरी को सुनकर वाकई में मेरे को बहुत अच्छा लगा और बहुत मेरे को प्रेरणा मिली। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया निखिलेश जी, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने अपने कीमती समय में से हमारे लिए समय निकाला और हमारी संघर्षमय जर्नी को आपने जनता के सामने रखा इस निजियो मंच के माध्यम से, जिसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, ऐसे महान बिजनेस स्टार्स को हम लाते रहेंगे जो अपने फील्ड के बेताज बादशाह हैं। फ्रेंड्स, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और जो आपको बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके और आपको नए नए वीडियोस मिलते रहें। साथियों, यदि आप ये वाला वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो नीचे का बटन क्लिक कीजिए, और यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके सारी आपको जानकारियाँ दी गई हैं। साथियों, यदि आपको इसी तरीके की सक्सेस स्टोरी बनवानी हो हमारे द्वारा, या आपको मोबाइल से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो
और आपको पीयूष जी से या अर्पित जी से, गायत्री इलेक्ट्रॉनिक्स परिवार से बात करनी हो तो आप नीचे दिए गए बटन पर या डिस्क्रिप्शन पर जाके डिटेल निकालें और आप बात करें। तो साथियों, जुड़े रहिए द स्टार्स विद नीजो के साथ।